गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा। ये 7th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम दी एसिड डेट मेड ट्रीज ब्लूम, ठीक है। एसिड मतलब होता है राख, तो मतलब वो राख जो क्या कर देती है, पेड़ों को खिला देती है, उन पर फूल खिल जाते हैं, ऐसी राख, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये निचोड़ है या सार है या नाम है इसका। अब हम इसमें बेटा पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल पार्ट ऑफ ए ट्रंक सेक्शन अबाउट द 2 फीट लॉन्ग। क्योंकि बेटा हमने लास्ट अपनी वर्कशीट में इसमें पढ़ा था कि जो डॉग था वो उसके सपने में आया था ओल्ड मैन के, कि तुम्हें क्या करना है, जो उसके ऊपर पाइन ट्री है उसको कट करके उसमें से वो अपने राइस के वो बनानी है स्टिक्स उसको, जिससे वो क्या कर सकता है, पेस्ट्री बनाने के लिए उनको यूज कर सकता है, ठीक है। एक बाउल बनाना है, मोर्टार बनाना है, तो वो फिर ये काम करता है। सो दी ओल्ड चॉप डाउन द ट्री, तो वो उसका क्या करता है, कट करता है ट्री को, पाइन ट्री को, एंड कट आउट द मिडल पार्ट ऑफ द ट्रंक, और जो मिडल पार्ट होता है ट्रंक का उसको कट कर लेता है। ट्रंक इज सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, मतलब कि 2 फीट लंबा होता है वो मिडल पार्ट। विद ग्रेट लेबर, यानी कि बहुत ही मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, और कुछ उसने आग के साथ, और पार्टली बाय दी सीजल, यानी कि छेनी जिसको बोलते हैं, उसके साथ उसने उसको मतलब कि ये मिडल पार्ट निकाल लिया। एंड ही स्क्रैप्ड आउट दी होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, और उसने जो उसका होलो पार्ट था पाइन ट्री का उसको निकाल लिया उसमें से इतनी सारी मेहनत करके, और वो उतना बड़ा था जितना एक छोटा बाउल होता है, ठीक है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक लंबा सा एक हथौड़ा जिसको बोल देते हैं वो बनाया लकड़ी का। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि क्या हो, पाउंडिंग मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को क्रश करना या पीसना, ठीक है। तो फिर उसने उसमें से राइस को पीसने के लिए वो बना लिया हैमर। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जैसे ही बेटा वो क्या नाम है, नया साल आता है, पास में आने लगता है, जैसे हमारा दिसंबर जाता है तो जनवरी आने स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। फिर उसकी इच्छा होती है कि वो कोई राइस की पेस्ट्री बनाए। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, तो वो उसके लिए चावलों को उबालते, और जो वो सारे के सारे राइस जो उबल जाते हैं, द ग्रेनी पुट इट इनटू द मोर्टार, जो वो उसकी वाइफ थी वो क्या करती है, उसको मोर्टार के अंदर डाल देती है उसको पीसने के लिए, ठीक है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू द डो, ठीक है। फिर जो वो उसने राइस का जो भी था उबले हुए का उसमें डाला मोर्टार के अंदर, फिर वो अपने हैमर को उठाता है हाथ से, और उस जो ढेर था उसका उसको डो में बदलने के लिए उस पर मारने की कोशिश करता है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और वो जब तक ये हैवी उस पर हथौड़ों के मारता है तेज़ी से, जब तक वो पेस्ट्री है वो रेडी नहीं हो जाती बेकिंग के लिए, ठीक है। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और वो अचानक देखता है कि जो उसका ढेर था जिसको वो हथौड़ा मार रहा था, वो धीरे से मतलब कि अचानक ही क्या होता है, सिक्के में मतलब कि सोने के ढेर में बदल जाता है, ठीक है। वैन दी ओल्ड वुमेन टुक दी हैंडविल, फिर क्या करती है, जो ओल्ड वुमेन होती है वो बीन्स लेती है, ठीक है। एक हैंडमिल होती है जो हाथों से चलाने वाली चक्की होती है, उसमें वो क्या करती है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, वो बीन्स को डालती है उसके अंदर उनको पीसने के लिए, क्रश करने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और तो जो उसमें से, जैसे अब देखा होगा बेटा हाथ की चक्की जो होती थी उसमें जब हम दाने डालते थे गेहूं के या किसी अनाज के, तो उससे चारों तरफ से क्या होता था, आटा निकलता था। तो इसमें से इसने क्या देखा, जब वो उसको चलाती है तो उसमें से सिक्के निकलते हैं, जैसे कि बारिश हो रही हो सोने के सिक्कों की, ठीक है। तो ये हमें यहाँ स्टोरी बताई गई है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ट्रंक हमें यहाँ पर दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, तो आपको ये वर्ड मीनिंग जो है कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर से आपको मतलब कि मैच करने हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रंक मतलब क्या होता है बेटा, जो बीच का लकड़ी का पार्ट होता है, वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री, जो तना होता है वुडी लकड़ी का पेड़ वाला वो होता है, ठीक है। तो हमें उससे मैच करना है कि वो कहाँ पर है। तो देखो वो लकड़ी का वुडन वाला ये वाला हिस्सा होता है ट्रंक। फिर शीजल, तो ये इसको छेनी बोलते हैं। तो टूल विद करेक्टरिस्टिकली शेप्ड कटिंग एज, तो ये देखो जो ये क्या करते हैं, किसी भी एज को काटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको छेनी बोलते हैं, वो हमारी ये होगी। तो आप इसको किससे मैच कर दोगे, आप इसको इससे मैच कर दोगे, ठीक है। फिर पाउंडिंग मतलब हमने पढ़ा था बेटा क्रश करना, ठीक है, या पीसना। तो रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग ऑफ ए स्ट्राइकिंग, तो देखो यहाँ पर वो काम हो रहा है,
ठीक है, इसको क्या करा जा रहा है, पीसा जा रहा है पाउडर बनाने के लिए, मतलब डो बनाने के लिए। अब डो क्या होता है, ए थिक मिक्सचर ऑफ द फ्लोर, यानी कि एक मतलब मिक्सचर होता है आटे का थिक, जिससे रोटियां बनती है बेटा। एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ए ब्रेड, और फिर लिक्विड यूज किया जाता है उससे ब्रेड बनाने के लिए। तो वो डो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पिक्चर्स को मतलब कि इनसे मैच कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया बेटा, लेट्स पिक्चर दिस, रीड द गिवन लाइंस एंड मैच देम विद द करेक्ट इमेज। तो आपको यहाँ पर लाइंस को पढ़ना है और उसको मैच करना है जो भी इमेज दी गई है उनसे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ द वुड सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस। तो वो जो ओल्ड मैन था वो क्या करता है, हैमर बनाता है, हथौड़ा बनाता है लकड़ी का, और किस लिए, ताकि वो राइस को क्या कर सके, क्रश कर सके। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें वो हथौड़ा है बेटा जिससे राइस क्या हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो आप इसमें इस वाली इमेज से इसको मैच कर दोगे। फिर व्हेन दी ओल्ड वुमेन टुक दी हैंड मिल, तो जब वो हाथों वाली चक्की को लेती है ओल्ड वुमेन, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक ए रेन। तो देखो ये है वो बेटा हाथों की चक्की, जिसमें वो क्या करती है, वो बीन्स डालती है और उसको घुमाती है तो सिक्के की बौछार होती है। तो आप इससे इसको मैच कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब राइस जो थे वो सारे उबल जाते हैं, द ग्रैनी जो वो बूढ़ी अम्मा थी, पुट इट इनटू द मोर्टार, तो उसको मोर्टार में डाल देती है, इसको बोलते हैं मोर्टार। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड इज हैमर टू पाउंड द मास इनटू द डो, और वो उसको लिफ्ट करता है अपने हैमर को ताकि उसको वो डो में बदल सके। एंड ब्लोज फैल हैवी और फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, और उसको बहुत तेज़ी से और बहुत हैवीली उस पर वार करता है ताकि वो बेकिंग के लिए रेडी हो जाए। तो आप इसको इससे मैच कर दोगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन द ओल्ड वुमन फिल्ड द हैंडमिल विद बीन्स। तो हमें कंप्लीट करनी है। तो देखो हमने इस वाले में पढ़ा था बेटा, व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंडमिल, तो आप, और यहाँ पे विद बीन्स तक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, विद बीन्स। तो आप इसके बाद लिखोगे बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। तो आप यहाँ लिखोगे बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका ये जो आज की वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।